So today we are going to look into Google Ads, right? सो गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स भी पे पर क्लिक के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जो है, चैनल हैं, उसमें आता है, जिसको पीपीसी कहा जाता है। वेयर द एडवर्टाइज़र पे पर क्लिक और इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है? एक ऐड को देखने का भी पैसा लगता है, क्योंकि ऐड जब दिखेगा तभी तो क्लिक होगा। अब डिपेंड करता है कि आपका ऐड कैसा है, तब लोग क्लिक करेंगे। तो इम्प्रेशन का भी पैसा लगता है, क्लिक का भी पैसा लगता है, ओके, किसी ऐड पे। तो गूगल जो है, गूगल एड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं क्वालिफाइड ट्रैफिक लाने के लिए आपके उस पर, और आपके जो है कस्टमर को आपका जो प्रोडक्ट गुड फिट है और नॉट, सो उसके लिए गूगल एड्स आप चला सकते हैं। क्योंकि गूगल एड्स में क्या होता है कि आप के प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट के लिए, या उसमें अंडर फॉल होता है अगर इस कैटेगरी में जहाँ पे लोग सर्च करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो आपको अच्छी ट्रैफिक मिल सकती है। मान लीजिए कि मेरा मेरी वॉच की दुकान है, वॉच की शॉप है। सो अगर मैं वॉचेस, देखिए वॉचेस फॉर मेन, ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल शॉप वॉचेस फॉर मेन, तो ये गूगल शॉपिंग एड्स है, ठीक है। क्या है? ये गूगल शॉपिंग एड्स है, और ये मेरी क्या है? क्वेरी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 3 लाख जो हैं लोग इसको सर्च कर रहे हैं। सर्वर कीवर्ड सर्वर एसईओ का अगर आप बोलें तो 67,000 कितना है, 6,37,000 के करीब लोग वो कर रहे हैं, इसको सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल है, राइट। जब 6 लाख 7 लाख लोग, 3 लाख लोग, 30 लाख लोग सर्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरा यहाँ पे अच्छी खासी पोटेंशियल कस्टमर्स यहाँ पे उसको ढूंढ रहे हैं, और अगर मेरा प्रोडक्ट उसमें फ़िट आता है तो जाहिर सी बात है मुझे सेल मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल शॉपिंग ऐड में कितने लोग वो कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरा अगर मैं कहूँ कि ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ठीक है, या मैं फिर ये कहूँ कि बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स, तो ये भी क्या है? ये क्वेरी है जहाँ पे हम करते हैं, और इस क्वेरी पे हमने ऐड चलाया। आप यहाँ पे देखिए, ये इन लोगों ने ऐड चला रखा है, 1 2 3 4। तो इन लोगों का ये प्रोडक्ट है, और इनको पता है कि लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो आप देखिए, तो अराउंड 720 इंडिया में है, बट इट कैन गो अप इन यूएसए, बिकॉज इंडिया में अपने लोग नहीं सर्च कर रहे होंगे। बट यहाँ पे आप फिर भी देख रहे हैं कि इंडिया में भी ये लोग ऐड चला रहे हैं, तभी तो इंडिया में चला रहे हैं, तभी तो मैंने जब यहाँ पे सर्च किया तो मुझे ऐड दिख रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है दे आर ऑलरेडी have made up their mind to buy this thing, email marketing tool, right? That's why they are searching for it, best email marketing tool. And if my ad is intuitive and my ad is attractive and my offer is attractive, then definitely they will going to buy it, okay, and I will make money out of it. सो यहाँ पे आप पीपीसी भी देख सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक फॉर गूगल ऐड कैंपेन्स इस क्वेरी के लिए कितना हो सकता है। तो $4.66 अराउंड $5 है पर क्लिक का, यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से करते हैं गूगल एड्स को, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। और हाई इंटेंट कीवर्ड्स, इंटेंट कीवर्ड क्या होता है? हाई इंटेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसे कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं आपके गूगल पर जाकर, सर्च इंजन गूगल है, और यहाँ पे जाकर सर्च करते हैं। अगर उस मेरा प्रोडक्ट उस कीवर्ड से बिल्कुल रिलेटेड है, तो मैं इस कीवर्ड पे ज़रूर बिड करूँगा और मैं इस पर ऐड चलाऊँगा।
तो सर्च इंजन है, और सर्च इंजन पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो वहाँ पे आप ऐड चला सकते हैं अपने ऑडियंस को टारगेट करके, कीवर्ड टारगेट करके। तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड ट्रैफिक वहाँ पे आएगी, इसलिए कि लोग खुद सर्च कर रहे हैं वहाँ पे, खुद उस चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ रही है, और वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज या अपने सॉल्यूशन को लेकर पहुँचते हैं, तो वो जाहिर सी बात है क्वालिफाइड ट्रैफिक होगी, और वहाँ से अच्छी खासी इनकम और रेवेन्यू अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए आप वो कर सकते हैं। ठीक है। सो विद गूगल एड्स यू कैन बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल ला सकते हैं। फ़ोन कॉल आप देखते हैं, फ़ोन कॉल्स का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे। आई एम नॉट, अगर मैं किसी कोर्स टाइप का करूँ, जैसे मैं करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, अगर मैं करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे फ़ोन कॉल्स, यहाँ पे फ़ोन एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो फ़ोन कॉल्स भी आपको आ सकती हैं फ़ोन एक्सटेंशन अगर आप लगाते हैं। ठीक है। इन स्टोर विजिट्स, आप डायरेक्टली अपने क्या कहते हैं, ये देखिए इन स्टोर विजिट्स ये होता है कि डायरेक्टली आपके ऑफिस तक डायरेक्शन पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐड चला सकते हैं, जिसको गूगल मैप कहा जाता है, मैप पे भी ऐड चला सकते हैं। तो डेस्कटॉप, मोबाइल दोनों में आप चला सकते हो। तो जब आप ऐड चलाएंगे तो कहाँ पे, सर्च इंजन के सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज पर आपका ऐड चलेगा, इसे सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज कहा जाता है। और जब आप ऐड चलाएंगे किसी भी कीवर्ड पे, तो आपका ऐड यहाँ पे दिखेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप पहले आओगे या दूसरे आओगे या तीसरे आओगे, इसके बाद में बात करेंगे। बट ये है कि सर्च इंजन पे अगर आप ट्रैफिक चला रहे हैं, गूगल पे ट्रैफिक चला रहे हैं, तो आपका जो ऐड है वो यहाँ पे दिखेगा। या फिर शॉपिंग ऐड है तो यहाँ पे भी आपको देखने को बहुत सारे एड्स मिलेंगे, जैसे कि वॉचेस वाले केस में मैंने दिखाया था। सो इस तरीके से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं, और आपका ऐड अगर देखेंगे और उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट है जिसकी मुझे ज़रूरत है, इसलिए ऐड चलाने से बेहतर पहले जो काम करना होता है कि ऐड कैसा होना चाहिए, उसका हेडलाइन कैसा होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ताकि आपका जो टारगेट ऑडियंस उस ऐड को पढ़ रहा है उसको वो क्लिक करे और उसको ये समझ में आए कि अच्छा ये चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल गई, तो जाहिर सी बात है वो आपके कस्टमर बनेंगे। सो अब इस सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन पे जो ऐड चलते हैं, ये जो सर्च ऐड इसको कहा जाता है, सर्च एंड डिस्प्ले ऐड, दो टाइप्स के ऐड होते हैं जो गूगल पर हम चलाते हैं। तो उस पर क्या है, एड्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म कैन स्पैन अक्रॉस द अदर चैनल्स, मीन्स कि आपको यूट्यूब पे भी ऐड देखने को मिलेंगे, ब्लॉगर और अदर वेबसाइट्स पे मिलेंगे, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क जो अदर पार्टनर वेबसाइट्स हैं गूगल की वहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि यूट्यूब पे अगर आप जाएं youtube.com, ये देखिए ये ऐड दिख रहा है। उसके बाद अगर आप कुछ सर्च करते हैं, अगर आप कुछ सर्च करते हो तो ये देखो, देख रहे हैं ये, तो ये सब डिस्प्ले नेटवर्क में आता है, ये गूगल के सर्च नेटवर्क में नहीं आएगा, ये सर्च यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सर्च एड्स अलग होता है। ठीक है, और ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे जो ऐड चलाते हैं वो है ये, तो यूट्यूब पे भी आपको दिखेंगी। उसके बाद अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, मान के मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं आज तक तो देख लेते हैं, आर्टिकल के बीच में आपने देखा होगा एड्स फ्रॉम गूगल और गूगल विज्ञापन। तो वो जो एड्स होते हैं ये तो नेटिव एडवर्टाइजिंग वाला है, बट लेट मी शो ऑन अदर शो, आज तक अभी देख रहा था मैं,
यहाँ पे आपने देखा ये देखो, अच्छा ये प्रोमोटेड लिंक बाय तबूला, अच्छा ये तबूला है। ये जो आई बटन है ना, इस पे आप जब हॉवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि एड्स फ्रॉम गूगल। ओके, ये गूगल पे होगा। ये देखिए एड्स बाय गूगल, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, ये डिस्प्ले नेटवर्क है, ठीक है। अदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उससे पार्टनरशिप करके गूगल जो ऐड दिखाता है, फिर उनको पैसे देता है, और जो एडवर्टाइजर से लेगा खुद कुछ रखता है, कुछ इन वेबसाइट्स को देता है, ठीक है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, डिस्प्ले नेटवर्क में आएंगी, ठीक है। तो एक सर्च नेटवर्क होता है और एक क्या होता है, गूगल नेटवर्क होता है। अब गूगल पे हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करें, क्योंकि गूगल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस सर्च इंजन है। इस पर अराउंड 5 बिलियन सर्चेस क्वेरीज जो हैं वो डेली होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत दिनों से है गूगल, और पेड एडवर्टाइजिंग में इसकी सीनियरिटी है, इसकी ऑथोरिटी है। तो जाहिर सी बात है कि गूगल इज़ मच मोर स्मार्टर देन अदर प्लेटफॉर्म्स। सो दैट्स द सेकंड रीज़न दैट व्हाई यू शुड बी रनिंग गूगल एड्स। तो उसके बाद ऐसा भी होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी ऐड चला रहे हों आपके ब्रांड इन टर्म्स। मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और उस पे बहुत सारे लोग उसको सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी है और उसको सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए अमेज़ॉन आपकी कंपनी होती, तो अमेज़ॉन अगर आपकी कंपनी है और सॉरी मान लीजिए इसकी है ऑप्टिक मीडिया, ठीक है, ऑप्टिक मीडिया आपकी कंपनी है और इस पे जो है सर्चेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मान लीजिए कि 1 लाख लोग इसको सर्च कर रहे हैं। अब आपका कॉम्पिटिटर क्या करेगा, आपका कॉम्पिटिटर ये करेगा कि अच्छा ये इस वाले टर्म पे जो है ये कंपनी खुद ही नहीं ऐड चला रही है। अब चूंकि इसका जो सर्च वॉल्यूम है, इसको जो लोग सर्च कर रहे हैं अराउंड 1 लाख है पर मंथ, और ये आदमी, ये इंसान, ये कंपनी ऐड ही नहीं चला रही है, तो हम क्या करेंगे, मैं उसका हूँ कॉम्पिटिटर, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा उठाऊँगा ऑप्टिक मीडिया और इसी वाले टर्म पे ऐड चला दूँगा कि कोई ये टाइप करे यहाँ पे तो मेरा ऐड दिखे। तो जाहिर सी बात है कि मेरा कॉम्पिटिटर अगर नहीं चला रहा है तो मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दूसरा कॉम्पिटिटर ने आपको देख लिया कि अरे ये तो चला ही नहीं रहा, आपका ये टर्म उठाएगा और आपके ब्रांडेड टर्म्स पे क्या कर देगा, ऐड चला देगा, ठीक है। तो ये भी आपका सेकेंड रीज़न है कि वाई यू शुड बी रनिंग गूगल एड्स। तो इसलिए चलाना चाहिए। तो क्या क्या होता है गूगल नेटवर्क्स में, व्हाट दे आर एंड व्हाट दे मीन। आई मीन गूगल एड्स आर करेंटली डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट गूगल नेटवर्क्स। एक मैंने कहा आपसे सर्च नेटवर्क होता है, जो कि मैंने आपसे बताया कि गूगल पे कोई जाए और वहाँ पे कुछ सर्च करे, तो ये जो ऐड है ये सर्च ऐड कहलाता है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करता हूँ और वहाँ पे जो मुझे ऐड दिख रहा है ये सर्च एड्स कहलाते हैं। और जो मैंने आपको YouTube पे दिखाया और आज तक वाले उस पे एग्जांपल में दिखाया, वो क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे डिस्प्ले नेटवर्क। ओके, सो दिस सर्च नेटवर्क क्या कहते हैं, दिस सर्च नेटवर्क कंटेन्स एडवर्टाइजिंग लोकेशंस लाइक द एक्चुअल सर्च रिजल्ट्स ऑन गूगल, other Google properties like Google Maps and Google Shopping as well partners on Google that show text ads, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, गूगल मैप अगर कोई सर्च कर रहा है लोकेशन नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, तो वो भी सर्च ऐड में आएगा। गूगल शॉपिंग वाला भी सर्च ऐड में आएगा। उसके बाद पार्टनर वेबसाइट वाला भी
सर्च में आएगा। और उसके बाद ये जो आप सर्च करते हैं गूगल पे डायरेक्टली जाके, वो सारे के सारे किस में आएंगे, सर्च नेटवर्क में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बास्केटबॉल शूज़ किया तो ये वाला जो है, जो ऐड दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सर्च नेटवर्क में आ रहा है। उसके अलावा सिमिलरली you might see direct products shown on a given Google search like this specific search for 4K LED TVs। तो आपको यहाँ पे शॉपिंग ऐड ये दिख रहा है आपको, ठीक। आप अपना लाइव सर्च करके भी देख सकते हैं यहाँ पे LED TV, ठीक है, 43 इंच। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको एड्स दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे गूगल शॉपिंग एड्स हैं, ठीक है, सर्च एड्स भी इसको कहते हैं। तो वहाँ पे सर्च करने के बाद जो भी ऐड आपको दिखता है वो सर्च है, दैट्स गूगल शॉपिंग अनदर एंटिटी ऑफ द सर्च नेटवर्क। सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर लोकल बिजनेस ऑन गूगल और इवन डायरेक्टली विद इन गूगल मैप, तो आपको क्या दिखेंगे, आपको ये दिखेंगे, जैसे गूगल मैप पे अगर डायरेक्टली आपने सर्च किया जुबली स्टोर्स पे, यहाँ पे बहुत सारे लोग मैप पे भी ऐड चलाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर है ये हैं, उसके बाद ये हैं, तो या तो ये दिखेगा या फिर आप डायरेक्टली गूगल मैप जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ये ऐड वाला सेक्शन आपको दिखेगा। तो देखिए लोग गूगल मैप पे भी ऐड चला रहे हैं, ठीक है। On the other hand, the display network focuses on platforms and advertising methods that are not text based like the search network, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड नहीं होता है, जैसे कि सर्च नेटवर्क पे आप कुछ भी क्वेरी करते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टेक्स्ट ऐड हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट ऐड है। बट अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क की बात करें तो उसमें क्या है, यूट्यूब है, जीमेल है और बतेरों वेबसाइट हैं गूगल की जहाँ पे वो चलाते हैं पार्टनर वेबसाइट। तो जीमेल पे भी आपने देखा होगा, जीमेल पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ऐड, ये भी डिस्प्ले नेटवर्क में आता है। मोस्टली नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो दूसरे वाले में आ रहा है। या मोबाइल में करके देखना, हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो कि सिर्फ मोबाइल में देख सकते हैं, आई मीन सिर्फ मोबाइल टारगेटिंग कर रहे होंगे वो। तो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखता है वो, ठीक है, कि वो ऐड चल रहा है। तो वो भी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फेसबुक है ना, FB पर साझा, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, FB पर साझा करना शुरू करें, क्रेविंग फिल्टर कॉफी। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्ले नेटवर्क। So if you ever browse YouTube and notice ad, that the display network. If you navigate Gmail and see inbox ad, that the display network, ठीक है। And so have you ever noticed image ads on the sidebar or the headers of a website, जैसे आज तक वाला मैंने दिखाया था, वो क्या है, वो डिस्प्ले नेटवर्क है, ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने आपको दिखा दिया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लिख दिया है। टू गिव यू एन एग्जांपल के इन द सर्च रिजल्ट्स आई सी गूगल शॉपिंग एड्स प्रोमोटिंग साइट्स दैट सेल। आई एम इन द मार्केट फॉर अ न्यू कैंपिंग टेंट फॉर द समर, सो आई सर्च फॉर इट। ओके, अब मैं मार्केट में हूँ, मैं गूगल पे गया और मैं सर्च कर रहा हूँ क्या, कैंपिंग टेंट। ओके, कैंपिंग टेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉल्ड सर्च कैंपेन। ओके, यहाँ पे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। इसके बाद आप इधर भी आओगे, यहाँ पे भी होगा, नहीं है, यहाँ पे भी चला सकते हैं लेकिन इंडिया में नहीं चला रहा कोई। ओह, देयर आर सो मेनी पीपल। अरे तो लेट आते हैं दिमाग।
ऑलराइट, सो क्या कर रहा था? सो इस तरह का आपको ऐड दिखा, ठीक है, और आप उस पर जाओगे तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा होगा। तो वो क्या है? वो सर्च कैंपेन है। और लोकेशन, ये मैप वाला भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नीचे बैक में, आई मीन बॉटम में उसको। तो जब मैंने उस ऐड को देखा और उस पर क्लिक किया और उसको मैंने बाय किया, तो उसको क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। किसको? गूगल को, ठीक है। मैं यहाँ पे डीकैथलॉन का मैंने चेक किया था, तो डीकैथलॉन आ रहा था, मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया? मैंने उसको ख़रीदा, ठीक है। तो जो एडवर्टाइज़र है वो कुछ रुपए देगा गूगल को, राइट। तो वही पैसा क्या होता है, उसी को कहा जाता है पे पर क्लिक, कि उसी क्लिक का जो पैसा है वो गूगल लेता है, राइट। सो दैट्स गूगल एड्स इन अ नटशेल, एंड इट सिंपली इन्वॉल्व रनिंग एड्स बेस्ड ऑन कीवर्ड्स और ऑडियंसेस, ठीक है। या तो आप कीवर्ड सेलेक्ट करके आप वो करते हो, या फिर अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है, आप बहुत दिन से गूगल पर ऐड चला रहे हैं और आपकी ऑडियंस बनी हुई है, तो उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो एंड देन यूजिंग कॉम्पेलिंग एड्स एंड लैंडिंग पेजेस टू गेट समवन टू बाय फ्रॉम यू, ठीक। जब आप अच्छे लैंडिंग पेज बनाएंगे और कॉम्पेलिंग एड्स लिखेंगे, ठीक है, ऐड की जो कॉपी होती है, जो हेडलाइंस होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? ज़रूरी होती हैं गूगल एड्स को कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। अगर आपका ऐड अच्छा नहीं है, आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप गूगल पे ऐड चला रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या करोगे, आपकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगी या फिर आपकी सेल आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका लैंडिंग पेज यानी आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह से काम कर रही है, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी अट्रैक्टिव है, ठीक है, ऑफ़र आपका कितना अट्रैक्टिव है, और आपने हेडलाइन में क्या क्या लिखा है, क्या आपका लैंडिंग पेज में जो वर्डिंग यूज़ हुई है, क्या वो आपके ऐड में वर्डिंग यूज़ हुई है, क्या दोनों में सिमिलरिटी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपके एड्स के पैसे तो लगेंगे, लेकिन वो कन्वर्जन और वो अच्छा रिजल्ट आप नहीं लेके आ पाओगे। सो this happens with every platform. If your graphics, if your ad copy, if your landing page, if your website is not good, then you can do whatever, you can target any audience, but you cannot get sales, ठीक है। उसके बाद आता है गूगल एड्स रीटारगेटिंग। मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से गूगल पे ऐड चला रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने बाय किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाय नहीं करते हैं, ठीक है। हम भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्च करते हैं, या हमने किसी चीज़ पे किसी प्रोडक्ट को देखा लेकिन बाय नहीं किया, तो जो भी उस यूआरएल पे जाएगा उसको क्लिक करके उसको बाय नहीं कर सकता, तो उसको हम रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेट कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि अमेज़ॉन पे आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे और आपने बाय नहीं किया, आपको फ़ौरन से रीटारगेटिंग ऐड आपको अमेज़ॉन पे, आपको फेसबुक पे वही ऐड दिखने लगेगा, या आप यूट्यूब पे जाओगे तो वही ऐड दिखने लगेगा, वो उसी प्रोडक्ट का ऐड दिखने लगेगा। तो उसे कहा जाता है रीटारगेटिंग। वो आपके साइकोलॉजिकली वो तैयार कर रहा होता है कि आपने अभी नहीं ख़रीदा है, आप ख़रीद लो, ठीक है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आप अपना सकते हैं कि क्या वर्डिंग्स यूज़ करनी है। अभी वहाँ पे आपका प्राइस था 5,000, आप कह सकते हैं वहाँ पे रिटारगेटिंग में, हे दिस यू आर लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ ऑन 1,000 रुपीज़ ऑफ, ठीक है, तो यू कैन बाय नाउ अंटिल द ऑफर एंड्स। तो इस तरह से रिटारगेटिंग किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे जो भी आप पहले से जो टारगेटिंग कर रहे थे, पहले जो ऐड आप चला रहे थे, उस ऐड को थोड़ा सा ट्वीक करना है और उसके मैसेज को थोड़ा सा बदलना है। और अगर ऑफ़र नहीं दे रहे थे, डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं रीटारगेटिंग में, ठीक। और किनको दे सकते हैं? दोज यूज़र्स हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर वेबसाइट। तो पहला कनेक्शन तो आपका उस वेबसाइट से उस कस्टमर को हो गया है, ठीक है। तो दूसरे कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रीटारगेटिंग करना पड़ेगा, कि आपने टारगेट किया था
and for some reason they did not buy your product, now you can retarget them and bring back, ठीक है, and drive sales. तो चूँकि गूगल बहुत पुराना है, सो गूगल हैज़ सब very good remarketing software and custom audience option, and you can use those to retarget the audience and generate more revenue. Okay, so for the display network, advertisers can target audiences or keywords showing their ads on sites that potential customers are browsing. ठीक, वहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क का काम बहुत ही अच्छा होता है, और वहाँ से फिर फ्रॉम देयर जस्ट वर्क्स लाइक द नेट सर्च नेटवर्क, क्लिक ऑन द एड एंड बाय, दैट्स इट. ठीक है. Now that you have understood the two types of advertising option on Google, it's time to learn how your ads show up and how you rank on the paid network. अब आपने ये तो देख लिया कि एक तो सर्च नेटवर्क, इस तरह से आप ऐड चला सकते हो, या तो फिर आप YouTube पे ऐड चला सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्प्ले नेटवर्क में आता है, या फिर आप शॉपिंग एड्स आप यहाँ पे चला सकते हैं, या आप देख सकते हैं ये शॉपिंग एड्स है. उसके अलावा आप आज तक पे मैंने अभी आपको दिखाया था, वो अंदर में जो साइड बार में एड्स बाय गूगल रहता है वो डिस्प्ले नेटवर्क है, वहाँ पे आप चला सकते हैं, राइट. बट हाउ डू यू रैंक ऑन गूगल एड्स, आपने ये देखा. अभी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे देखिए, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ये पहला ऐड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. अब ये गूगल कैसे डिटरमाइन करता है कि भाई मुझे ये पहला रखना है, ये दूसरा रखना है, ये तीसरा रखना है. मान लीजिए आपने वो सुना है ऑक्शन, नीलामी, किसी प्रोडक्ट की नीलामी सुनी है? ओके, मान लीजिए कि ये आपका एक प्रोडक्ट था, ठीक है, ये प्रोडक्ट है. मान लीजिए ये सचिन तेंदुलकर का बैट है, ठीक है, और इसकी नीलामी लगी, ठीक. ठीक है गाइस, अब यहाँ पे ये एक वो है. अब यहाँ पे किसी ने लिया कि भाई मैं दूंगा तुम्हें ₹10, ठीक है, यार ये कुछ कम ही हो गया, ज़्यादा ना, ये देंगे ₹1000. ये आए, इन्होंने कहा भाई मैं दूंगा तुम्हें 1200, और ये आए भाई, इन्होंने कहा भाई मैं दूंगा तुम्हें 2000. कौन जीतेगा इस ऑप्शन को? किसके पैसे ज़्यादा वो होंगे? हाँ जी, बताइए कौन जीतेगा ये ऑप्शन? 2000 वाला जीत जाएगा, है ना. तो ऑफलाइन ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से काम करता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उस पर ऑप्शन लगता है तो जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा वही जीतेगा, ठीक है, वही उस प्रोडक्ट को ले जाएगा. ये एक सिंपल सी ऑफलाइन का एग्जांपल है. अब लेकिन हम यहाँ पे आते हैं, गूगल एड्स की बात करते हैं. तो गूगल एड्स में आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा क्या वही उसकी पोजीशन रहेगी? आई मीन उसकी पोजीशन सबसे ऊंची रहेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए. मान लीजिए ये कैंपेन है, सेम कैंपेन चला रहे हैं, एडवर्टाइज़र 1 है, और इसको बदल देते हैं, ये एडवर्टाइज़र 1 है, ठीक है, और बदल देता हूँ, ये एडवर्टाइज़र 2 है, एक 3 है,
3 3 ठीक है। तो अभी इन्होंने दिया 1000 और इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं delete। इन्होंने दिया भाई 1000 रुपीज़ गूगल को कि भाई मैं ऐसा है कि मैं रुपीज़ 1000 दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लिक का, जिसको CPC बोला जाता है। ठीक, ये आए इन्होंने कहा कि ऐसा है भाई कि मैं दूंगा आपको रुपीज़ 1200, और ये आए इन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा रुपीज़ 1300। ठीक है, तो इसमें किसकी पोजीशन ऊपर रहेगी? मान लीजिए कि मैं इस वाले टर्म पे मैं बिडिंग चल रही है, बिडिंग इस वाले टर्म पे चल रही है कि भाई ऐसा है कि जो लोग भी इसको टाइप करें मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो इसी टर्म पे बिड चल रही है, राइट। तो भाई मुझे ये बताइए कि किसको मिलेगा वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? ये बिडिंग टर्म है, ठीक है। और ये एडवर्टाइज़र 1 है, इन्होंने दिया 1000, ठीक, इन्होंने दिया 1200, इन्होंने दिया 1300। हु विल विन द ऑक्शन? व्हाट डू यू थिंक? सर जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। हाँ जी, दैट्स करेक्ट। जिनका क्वालिटी, ये ऐड रैंक पे काम करता है। गूगल एडवर्टीजमेंट जो है, क्वालिटी स्कोर अच्छी होगी तो उसका ऐड रैंक अच्छा होगा, ऐड रैंक अच्छा होगा तो उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे अच्छी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ऐड बनाने में ये जो ऐड कॉपी होती है, ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, ये जो ऐड एक्सटेंशंस होते हैं, और उसके बाद आपका जो लैंडिंग पेज है, जो वेबसाइट है, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है ये भी गूगल देखता है, और तब जाके क्वालिटी स्कोर आपको प्रोवाइड करता है। तो क्वालिटी स्कोर निकालने के लिए क्या करना होता है आपको? मैक्सिमम CPC मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर, तो वो आपका ऐड रैंक निकल जाएगा। ठीक है, सो व्हेन यू सर्च ऑन गूगल यू विल लाइकली नोटिस दैट एड्स आर डिस्प्लेड इन ऑर्डर। ठीक है, ऑफ कोर्स when you will search something, the ads are displayed in order. First position this one, second this one, third this one, and so on and so on. Okay, so what is that? Why does this happen? You know, position 1, 2, 3, 4, and so on. So depending on what position you hold, it can have significant impacts on the amount of traffic you get. जाहिर सी बात है, जो पहले पे रहेगा उसको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, और जो सबसे नीचे रहेगा उसको सबसे कम ट्रैफिक मिलेगा, ऑब्वियसली। सो एड रैंक, a value created by Google is used to determine what position your ads are shown। तो एड रैंक गूगल निकालता है, ये वैल्यू निकालता है गूगल, उसके बाद ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी पोजीशन आपको यहाँ पे दी जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन गूगल एड्स, वट एवर मनी यू आर गिविंग टू गूगल। So your ad rank is determined by your maximum bid multiplied by your quality score। So मिसाल के तौर पर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन आई विल जस्ट डू इट के इसको कर देते हैं 3 रुपये, इसको कर देते हैं 4 रुपये, और इसको कर देते हैं 6 रुपये। ठीक है, और एक काम और किया जाता है कि इसके आगे लगा देता हूँ एक, ये क्वालिटी स्कोर है। ठीक है, इनको मिला क्वालिटी स्कोर 8। ओके, नाउ लेट मी डुप्लीकेट इट एंड डुप्लीकेट इट, और एक क्वालिटी स्कोर इनकी होगी, एक क्वालिटी स्कोर इनकी होगी।
इनको मिला 8, इनको मिला 5 और इनको मिला 4। इनको मिला 4। ठीक है, अब क्या है, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर। सो दिस इज योर मैक्सिमम बिड। मैक्सिमम बिड कितना है, इन्होंने बिडिंग कितनी की, ₹3 की, इन्होंने की ₹4 दूंगा मैं इसके लिए, इन्होंने कहा ₹6 दूंगा मैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा भाई, 8 त्रिक 24 है ना, ये ऐड रैंक हो गया इनको। मैक्सिमम सीपीसी, ये जो सीपीसी दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर, दिस इज क्वालिटी स्कोर, लेट मी राइट इट, दिस इज क्वालिटी स्कोर। सो मैक्सिमम सीपीसी एंड मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू ऐड रैंक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज ऐड रैंक, जो ऐड रैंक जिसको भी मिली है, ओके, ऐड रैंक। तो इनका हो गया 24, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 20, ओके, एंड ये हो जाएगा आपका 24, नहीं ये तो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो अब आप ये देखें कि पैसे तो दे रहा था ये सबसे ज़्यादा, राइट और रॉन्ग, पैसे दे रहा था सबसे ज़्यादा ये एडवर्टाइज़र 3, और पोजीशन किसको मिली, पोजीशन मिली उसको जो सबसे कम पैसे दे रहा है, ₹3, क्योंकि इसका ऐड रैंक आप देखिए 24 है, 24 इसका मतलब ये पहले पोजीशन पे चला गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। सेकंड पे कौन रहेगा, सेकंड पे ये साहब रहेंगे, ठीक, और थर्ड पे चले जाएंगे ये थर्ड पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, इवन दो ही इज स्पेंडिंग ₹6। सो दिस इज हाउ दिस पोजीशन इज डिटरमाइंड, ठीक है, इसी तरीके से इनको पोजीशन मिलती है ये वाली, ठीक है। क्वालिटी स्कोर अगर आपकी अच्छी रही, इफ़ यू फिगर आउट कि हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन इन द पोजीशन गेम, ओके। समझ में आई बात यहाँ पे आप लोगों को, ऐड रैंक कैसे निकालते हैं और किस तरह से पोजीशन दी जाती है, ठीक है। Yes, sir. But how do you do it? I mean, what factors go into ad ranking? क्या फैक्टर हैं? तो the top factors of ad rank क्या हैं? वो हैं कि bid amount, ठीक है। पहला तो ये है कि bid amount, bidding higher means higher rankings, but only bidding high is not enough, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे हाई बिडिंग तो कर रहे थे ये, ठीक है, बट उनका क्वालिटी स्कोर इतना लो था कि वो ऐड रैंक में पीछे हो गए, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि क्वालिटी स्कोर इसका जो है 5 भी रहता तो ये इससे जीत जाता, देखिए, लेकिन क्वालिटी स्कोर की वजह से ये मात खा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हायर बिडिंग करके आप नहीं जीत सकते, यू शुड लुक इनटू अदर फैक्टर्स कि क्वालिटी स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं, ओके। ऑक्शन टाइम ऐड क्वालिटी स्कोर, सो यू शुड लुक इनटू क्वालिटी स्कोर। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है,
कि किस कॉन्टेक्स्ट में सर्च किया गया, लोकेशन, डिवाइस, टाइम एक्सेट्रा रिलेटिंग टू योर एड्स। अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी है लोकेशन की, डिवाइस की, टाइम की, आपके एड्स के ताल्लुक से, सो इज़ योर एड द बेस्ट चॉइस लॉजिकली बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच पर्सन एंड योर करेंट ऑफरिंग। ठीक है, क्या लॉजिकली आपका आप जो ऐड चला रहे हो क्या वो उस टारगेट ऑडियंस को जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्या उस पर सर्च वॉल्यूम है, क्या वो ऐड उस इंसान के लिए जो वो सर्च करेगा उसके लिए क्या बेस्ट ऑफर हो सकता है, बेस्ट सॉल्यूशन उसके प्रॉब्लम का हो सकता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो इंटेंट है, ये जो इंटेंशन है, ठीक है, इसके पीछे ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप अच्छा ऐड क्रिएट कर भी नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले समझना ये है कि इंटेंशन जो है वो सही है या नहीं है आपके ऐड के हिसाब से। क्या आपकी ऑडियंस अगर उस चीज़ के बारे में सर्च करेगी तो क्या वही प्रोडक्ट आना चाहिए जो आप बेच रहे हो, अगर नहीं तो आपकी क्वालिटी इसको कम हो जाएगी। ये गूगल भी चेक करता है, लोगों को भी समझ में आने लगेगी, क्लिक थ्रू रेट आपकी कम हो जाएगी। एड एक्सटेंशन इम्पैक्ट, हाउ मच ऑफ एन इम्प्रूवमेंट डू योर एड एक्सटेंशन मेक। अब जैसे ये क्वालिटी स्कोर, ऐड वगैरह सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए ये ऐड एक्सटेंशन कहलाता है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐड एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये ऐड एक्सटेंशन इस ऐड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस ऐड एक्सटेंशन की वजह से। जाहिर सी बात है ये भी ऐड चला रहे हैं लेकिन इनका कोई एक्सटेंशन नहीं है। क्या इससे अच्छा परफॉर्म ये ऐड कर रहा है क्योंकि इन्होंने एक्सटेंशन डाला। जाहिर सी बात है एक्सटेंशन अगर मैं डालूंगा तो मेरा जो क्लिक थ्रू रेट है, क्लिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अल्टीमेटली मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऐड एक्सटेंशन आपने लगा रखा है इससे कितना फ़र्क पड़ा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, उससे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। हायर CTR विल प्रोवाइड बिगर इम्पैक्ट्स। तो जाहिर सी बात है ऐड एक्सटेंशन अगर आप लगाएंगे तो ऐड एक्सटेंशन की वजह से CTR बढ़ेगी, CTR बढ़ेगी तो वो अच्छा इम्पैक्ट करेगा। सो व्हाट गूगल सेज, इवन इफ योर कंपटीशन हैज़ हायर बिड्स देन योर्स, even if your competition has higher bid than yours, you can still win a higher position at a lower price by using highly relevant keywords and ads। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल ही रेलेवेंट कीवर्ड्स और ऐड कॉपी अगर आप अच्छा कर लेते हैं, आपका लैंडिंग पेज, आपकी वेबसाइट पे भी वो चीज़ झलक रही है, तो उस रिलेवेंसी की वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा पोजीशन ला सकते हैं, इवन दो आपका कॉम्पिटिटर हाई बिडिंग कर रहा है। जैसा कि इस केस में आपने देखा कि सेम चीज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड है, इस पर तीनों ने क्या किया, बिडिंग किया, बट इन्होंने हायर बिड किया बट क्वालिटी स्कोर नहीं इनकी अच्छी आई। हो सकता है उनका ऐड रिलेवेंट ना रहा हो, उनकी ऐड कॉपी अच्छी नहीं रही हो, उनका टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखते हैं वो अच्छा नहीं रहा हो, जिसकी वजह से ये मात खा गए और पोजीशन कौन लेके आया, जो सबसे कम पैसे दे रहा था उसको फर्स्ट रैंक मिल गया। सो ये सब सिनेरियो बन सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। ये जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स का आप ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो पोजीशन होगा वो रैंकिंग होगी वो गूगल एड्स में वो ज़्यादा होगी। So essentially, I mean, bidding is not everything. Sure, higher bids are going to rank you higher than most, but if you want the first or second spot, you need to nail all of those factors listed above. ठीक है, आपकी लिस्टिंग होगी, ऐसा नहीं है कि आपका ऐड ही नहीं दिखेगा। ये मैंने नहीं कहा कि आपका ऐड यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 लोग ऐड चला रहे हैं और यहाँ पे नीचे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हो, यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है। तो कहने का ये मतलब है कि बिडिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, एंड पहला और सेकंड पोजीशन अगर आपको चाहिए तो वो जो ऊपर के फैक्टर्स हैं उनको आपको नेल आउट करना पड़ेगा, उनको आपको देखना पड़ेगा और उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो योर एड्स नीड टू हैव हाई क्वालिटी स्कोर्स मैचिंग कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, मीन्स कि वॉट एवर दी ऑडियंस इज सर्चिंग फॉर, योर एड्स शुड मैच दैट इंटेंशन। अगर वो इंटेंशन नहीं मैच कर रहा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है क्या आप वही दे रहे हो,
अगर ये दोनों मैच नहीं खाएगा तो फिर मुश्किल है वहाँ पे पोजीशन लाना, ठीक है। एंड हायर CTRs देन एवरेज, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट्स भी आपकी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली, अब टोटल डिपेंड करता है किस पे, क्वालिटी स्कोर पे, ठीक। अब गूगल एड्स का क्वालिटी स्कोर क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि CPC मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर हमको ऐड पोजीशन मिलेगी, लेकिन क्वालिटी स्कोर कैसे समझ में आएगा क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारी क्वालिटी स्कोर अच्छी हो। तो आप कुछ इस तरह से आप अपने गूगल ऐड अकाउंट में देखेंगे क्वालिटी स्कोर 10 में से 8, तो ये क्या होता है, ये एक नंबर है जो 1 से 10, ये मतलब 10 में से दिया जाता है, ठीक है। सो 10 सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है। आपको 10 में से 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, ऑफ हाउ ईच एड और कीवर्ड इज़ परफॉर्मिंग, ठीक है। आपका जो कीवर्ड जो आपने टारगेट किया है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए आपने 10 कीवर्ड टारगेट किया है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और कितना रिलेवेंसी है आपके ऐड में, उन कीवर्ड्स में, लैंडिंग पेजेस में, क्लिक थ्रू रेट में, वो सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद गूगल आपको वो क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड करता है, जिसकी बिना पर आपकी ऐड रैंक आपको दी जाती है, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा, अगर आप इसको कल सर्च करोगे ना सेम, तो यहाँ पे upgrade.com अभी आ रहा है, हो सकता है कल सॉरी अभी यहाँ पे पहली पोजीशन पे, अभी देखो ये वाला आ रहा था ना अभी, अब देखो इंटेली पार्ट आ रहा है, नहीं यही आ रहा था शायद, ठीक है। इनका क्वालिटी अब हो सकता है कि इन्होंने अब अगर इम्प्रूव कर लिया तो ये ऊपर आ जाएगा, ये साहब नीचे आ जाएंगे, अगर इनसे अच्छा कर लिया इन्होंने तो ये उठापटक होता रहेगा, ठीक है। बट quality score is made up of three distinctive portions, and what are those? First, कि क्लिक एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, गूगल क्या कहता है कि आपने जो ऐड बनाया है उस पर क्लिक करने की संभावना क्या है, expected click through rate. So how they determine it? They determine it by having a lot of data, a lot of, and the copy you are using, the wordings you are using, इन सब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करने के बाद ये एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट निकालता है। सो व्हाट्स द एवरेज CTR फॉर योर स्पेस, आई मीन मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे बिडिंग कर रहा था और इसका क्लिक थ्रू रेट उस इंडस्ट्री में क्या है, इस वर्ड पे क्या है, वो पहले एवरेज निकालेगा गूगल, उसके बाद वो देखेगा कि किसका एवरेज क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर क्वालिटी स्कोर देन मोस्ट, ठीक है। इफ़ यू आर हायर देन एवरेज, आई मीन एवरेज से ज़्यादा अगर CTR है तो आपकी क्वालिटी स्कोर, अगर CTR अच्छी है, CTR अच्छी होने का मतलब ही है कि आपका ऐड अच्छा है, ठीक है, आपने टारगेटिंग अच्छी की है, तभी तो लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। और जब CTR अच्छी हो जाएगी तो आपका क्वालिटी स्कोर, ऐड रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब कि कितना मिलता जुलता आपके ऑफ़र से आपका ऐड है। मान लीजिए आप कर रहे हो शूज़ का और उस पर आप ऐड में दिखा रहे हो बूट्स का, है ना, तो मतलब बिल्कुल ही ऑफ द टॉपिक अगर आप होके जा रहे हो तो रेलेवेंसी अगर नहीं रहेगी, रेलेवेंट अगर नहीं रहेगा, आपकी ऐड कॉपी में, आपके टेक्स्ट में जो चीज़ लिखी हुई है वही आपके वेबसाइट पे नहीं लिखी होगी, तो ये सारी चीज़ें गूगल क्रॉल करके जब देखेगा, ठीक है। सो हाउ स्पेसिफिक आर योर एड्स, जो यूज़र ने टाइप किया है उससे कितना मिलता जुलता है, कितना स्पेसिफिकली आप सेम प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो उस कीवर्ड पे, ठीक है। डज द ऑफर एंड कॉल टू एक्शन मेक सेंस ऑफ व्हाट यू आर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। क्या आपका ऑफर या आप जो चीज़ कह रहे हो अपने ऑडियंस को करने के लिए, क्या दैट डज मेक सेंस, ठीक है, इज दैट मेकिंग एनी सेंस, यस। इफ़ योर एड से विजिट स्टोर नाउ, ठीक है, अगर आपने कहा कि भाई विजिट स्टोर बट यू आर सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ओनली, योर एड रिलेवेंस विल बी लो, ठीक है। विजिट स्टोर नाउ का मतलब हुआ कि आप फिजिकल स्टोर पे बुला रहे हो, ठीक है, लेकिन आप
यहाँ पे क्या किया आपने, कॉल टू एक्शन क्या लगाया, विजिट स्टोर नाउ, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग देम टू योर स्टोर, बट व्हाट यू आर selling, you are selling online products only, so your ad relevance will be low. So in order to nail down the ad relevancy, you should see कि जो भी ऑफर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ का आप जो है कॉल टू एक्शन बटन, जैसे बाय नाउ होता है, लर्न मोर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्लस आपकी जो ऐड कॉपी है उन सारी चीज़ें में, उन सारी चीज़ों में उस ऐड का, उस प्रोडक्ट का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आप ऑडियंस से कह रहे हो सेम वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं हो, उसी से ऐड रिलेवेंसी निकाली जाती है। और तीसरा क्या है, तीसरा फैक्टर है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज, और यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ वेबसाइट एक्सपीरियंस, ओके। सो डज योर लैंडिंग पेज कम्युनिकेट द सेम इंफॉर्मेशन एज योर एड्स, जैसा आप ऐड पे कह रहे हो क्या वही चीज़ आपने वेबसाइट पे भी लिखी है, क्या दोनों में रिलेवेंसी है, सेम ऑफर है, सेम कीवर्ड है, इफ नॉट योर क्वालिटी स्कोर इज लाइकली लो, इज लाइकली गोइंग टू बी लो, ओके। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो आपको नेल डाउन करना है, जो आपको सही करना है, ताकि आपका जो क्वालिटी स्कोर हो वो अच्छा हो। जैसे ही आपने क्वालिटी स्कोर अच्छी की वैसे ही आपकी एड रैंकिंग अच्छी हो जाएगी और आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। सो दीज थ्री फैक्टर्स आर ऑल क्रिटिकल टू नेलिंग अ हायर क्वालिटी स्कोर एंड इन टर्न converting more users, because you will be ranked higher, and if you will be ranked higher then definitely you are going to get more customers, more users, more sales, ठीक है। So the higher your quality score, the cheaper your clicks and final acquisition cost will be। ये भी बात है कि अगर आपकी क्वालिटी स्कोर अच्छी हो गई तो आपका जो क्लिक रेट, मतलब आपने शुरुआत किया था 10 रुपये से, अगर क्वालिटी स्कोर आपकी अच्छी हो गई तो वो 5 रुपये तक आप खींच के ला सकते हैं, 2 रुपये तक में भी आपको कस्टमर मिल सकते हैं, 1 रुपये तक में भी आपको कस्टमर मिल सकते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्वालिटी स्कोर कैसी है, और क्वालिटी स्कोर करने के लिए आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होना चाहिए, एड रेलेवेंसी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, बात समझ में आई गाइस, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, वेबसाइट, okay. So I will be uh, updating this document, and I am going to make it very detailed, so I will keep uploading and updating it, and you guys can remind me to upload the updated version, okay. सो लेट्स गो, अब यहाँ पे हम जाते हैं कि भाई ये तो बात हुई कि गूगल एड्स क्या है, कहाँ कहाँ पे चला सकते हैं, और कैसे पोजीशन ला सकते हैं, कैसे हम ऐड वहाँ पे दिखा सकते हैं, बट करना कहाँ से है, ठीक है। तो आप जाओगे अपने ब्राउज़र पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे गूगल एड्स, ठीक गाइस, गूगल एड्स आप टाइप करेंगे, यहाँ पे ads.google.com आपको दिख रहा है, ads.google.com, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन इन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं, टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स वी विल गिव यू $20,000 इन फ्री एड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड ₹20,000। सोचिए, अगर आप नए हैं तो नए अकाउंट के लिए ये वाला ऑफर है, 20,000 रुपये अगर आप खर्च करोगे तो 20,000 का फ्री ऐड गूगल आपको चला के देगा। सो यू कैन क्लिक हियर, ठीक है, एंड गेट स्टार्टेड, ओके। एंड इफ यू वांट समवन सम एड गूगल एड्स स्पेशलिस्ट, यू कैन कॉल हियर एंड दे विल हेल्प यू, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या आप अपने गूगल एड्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जिस भी अकाउंट से आपको गूगल एड्स करना है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 अकाउंट है, यहाँ पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट अगर मुझे क्रिएट करना होगा या स्विच गूगल अकाउंट करना हो, यहाँ से जाऊँगा तो मुझे करना है न्यू गूगल एड अकाउंट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा,
आपको कुछ इस तरह से आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ये क्या कहलाता है पता है आपको? ये कहलाता है स्मार्ट कैंपेन। व्हाट डज वी से? ये कहलाता है स्मार्ट कैंपेन। या ये गूगल ने आपको दिया, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे और आपका जो है क्या नाम है, ऐड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर आप इन स्टोर ट्रैफिक चाहते हैं, आपके फिजिकल लोकेशन पे ट्रैफिक चाहते हैं, उनके लिए ये सब है। लेकिन आप बॉटम में देख रहे हैं, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। यही ऑप्शन आपको दबाना है, यही ऑप्शन आपको क्लिक करना है। इन सारे ऑप्शन को फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर स्विच टू एक्सपर्ट मोड करोगे, आपको आपके गूगल एड्स डैशबोर्ड पर गूगल लेकर चला जाएगा, जहाँ से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूज़ योर ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने फेसबुक एड्स में किया था कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस रीच है, ऐप प्रमोशन है, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस हैं, एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। नाउ these 7 options are not for you if you are not एडवांस मार्केटर। अगर आप बहुत दिनों से, ठीक है, बहुत दिनों से अगर आप ऐड नहीं चला रहे हो और गूगल के पास कोई डेटा नहीं है, तो इन सबको चूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये सब आप चूज़ नहीं करेंगे। आपको करना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। ठीक है, और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल साइडलाइंस। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ताकि मैं आपको डैशबोर्ड दिखा सकूँ। यहाँ से आपको चूज़ करना है कंट्री, ये करना है सबमिट एंड एक्सप्लोर योर अकाउंट। दैट्स कांग्रेट्स, यू आर ऑल डन। ये है आपका गूगल एड्स का डैशबोर्ड। आ गए हम अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे। यहीं से सारे काम होंगे, यहीं से कैंपेन बनेंगे, यहीं से सारी चीज़ें होंगी। बट बिफोर प्रोसीडिंग यू नीड टू गो इनटू टूल्स एंड सेटिंग्स, ओके, एंड here you will go to billing section and you will update your payment methods. Without updating payment methods, you won't be able to create ads and run ads. So payment profile, अरे यार मेरा दूसरा कर दिया मैंने। हाँ, तो मेरा जुड़ा हुआ है पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालूंगा मैं, दैट्स हाउ यू पे एंड स्पेसिफाई। अब यहाँ पे देखिए, यू पे फॉर सर्विस। रिजर्व बैंक इंडिया के रेगुलेशन के नए हिसाब से आपको मैनुअल पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैनुअल पेमेंट आप जब करेंगे तो ये 10,000 मेरा ख्याल से 1,000 नहीं होता है, हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट करेंगे, मान लीजिए 10,000 आपने किया, ये आपके गूगल एड अकाउंट में ऐड क्रेडिट में चला जाएगा और उससे आप ऐड चलाते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर देना और हो गया ये आपका अकाउंट के लिए। ये तो ये चीज़ हो गई, एक तो बिलिंग सेटअप करना है आपको। दूसरा प्रमोशंस में जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे जब आप जाओगे, मेरा नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रोमोशनल कोड नहीं है, क्योंकि ये नया अकाउंट नहीं है। और मेरे ख्याल से विद इन 3 मंथ्स आपको यूज़ करना होता है वो 20,000 का क्रेडिट। ठीक है, तो वहाँ से आप डाल सकते हैं अपना प्रोमोशनल कोड, बट इट इज़ नॉट कमिंग टू इन माई ऑप्शन बिकॉज आई एम नॉट, यू नो, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और चीज़ मुझे बताना था, लिंक्ड अकाउंट्स, यू नो,
एक्सेस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं ओनर हूँ, मैं एडमिन हूँ। यहाँ पे आप दूसरे को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस उनका डालेंगे और यहाँ से आप उनको दे सकते हैं कि क्या कर सकता है, वो बिलिंग कर सकता है, क्या रीड ओनली है, क्या स्टैंडर्ड है, या एडमिन कंट्रोल देना चाहते हैं आप। सेंड इन्विटेशन जाएगी, वो आपके गूगल एड अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैनेजर है, सिक्योरिटी है, 1 आउट ऑफ 1 सजेशन, ऑथेंटिकेशन मेथड, ये सारी चीज़ें हैं ये, तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको सॉरी। उसके बाद मान लीजिए आपको अब यहाँ पे कैंपेन बनाना शुरू करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना पड़ेगा। कीवर्ड प्लानर पे आप जाएंगे, अपडेट्स टू कीवर्ड प्लानर, गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच people interested in your product or service, get search volume and forecast, get search volume and other historical metrics plus forecast for how they could perform। अब आपको नए कीवर्ड्स तलाश करने हैं, मान लीजिए, तो आप एक कीवर्ड से भी आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए वॉचेस फॉर मेन मैंने किया था, वॉचेस फॉर मेन ये, और मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं कहूँगा गेट कीवर्ड रिजल्ट्स। आप 4-5 ऐड दिया, आप यहाँ से देख सकते हो कि वॉचेस फॉर मैन 100K to 1 million सर्चेज है, हाई कंपटीशन है, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, सबसे टॉप ऑफ पेज पे आने के लिए सबसे कम पैसा जो दिया है वही जो एड रैंक वाला है, कम पैसा दे के भी पोजीशन हासिल करने वाले, वो ₹1.14, और टॉप ऑफ पेज हाई बिड रेंज। ठीक है, हाई बिड जिसने दिया है वो है ₹7.92। वॉच शॉपिंग ये देखिए 56 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो क्लिक कॉस्ट पर क्लिक होने वाला है वो क्या है। कंपटीशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वाले कीवर्ड पे कंपटीशन क्या है, हाई है, मीडियम है, लो है, वॉट एवर, एवरेज मंथली सर्चेस क्या हैं। और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको CSV और गूगल शीट में, और इसको एनालाइज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो कीवर्ड है इस पे मैं कर सकता हूँ बिडिंग, तो आप ज़रूर करें, और यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि क्या क्या लोग सर्चेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ मिल सकते हैं। दूसरा कीवर्ड आइडिया क्या है? दूसरा है कि मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है, एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स और स्टार्ट विद अ वेबसाइट। enter a website or a page to find keywords that match your site। ठीक है, कोई साइट है, मान लीजिए वॉचेस फॉर मेन अगर मैं करता हूँ, और टाइटन को है .in है, ठीक है। अगर मुझे इसका करना होगा तो मैं यहाँ जाऊँगा और इसको कर दूँगा यूज़ द एंटायर साइट, या कोई और वेबसाइट है जिसको आप चेक करना चाहते हैं, सो फिल्टर आउट यूसी, और यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है। यहाँ से आप इसको वो कर सकते हो, या किसी ब्लॉग का आप देख सकते हो। तो ये जो सजेशन है, ये वेबसाइट जब आप डालेंगे ना तो उससे होगा 2 तरीके से। एक तो कीवर्ड डाला आपने, और एक क्या डाला, वेबसाइट डाला, वहाँ से कीवर्ड फेच कर लेंगे कि उससे रिलेटेड क्या है। ये फोरकास्ट है, वॉचेस फॉर मेन, ठीक है, वॉच मेन वॉचेस, ठीक है, बेस्ट वॉचेस, luxury watches। Now I have given them some keywords, and I will go ahead and just get started। You can even upload a file। तो यहाँ पे आप देखिए कि बेस्ट वॉचेस अगर मैं करता हूँ तो इसका जो एवरी मंथ है, फोरकास्ट क्या है, मतलब अगर मैं ये टर्म यूज़ करता हूँ
इस टर्म पे बिडिंग करता हूँ कि ये कोई टाइप करे तो मेरी वेबसाइट आए, तो यहाँ पे मुझे फोरकास्ट देखना पड़ेगा कि क्या है उसका फोरकास्ट, क्या है, मतलब क्या क्या रिजल्ट आ सकता है मुझे। तो आप देखिए कि बेस्ट वॉचेस अगर मैं कर रहा हूँ तो 10K to 100K, मतलब 10,000 से 1 लाख लोग एवरेज मंथली सर्च कर रहे हैं इस चीज़ को। 3 मंथ चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, 0% चेंज हुआ है, ठीक है। ईयर ऑफ चेंज जो है क्या है, 0%, 900%। कॉम्पिटिशन क्या है, हाई है। कम से कम टॉप रेंज पे आने के लिए 1 रुपये देने पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये। लग्जरी वॉचेस यहाँ पे देखिए 1K to 10K 3 रुपीज़। वॉचेस 1 मिलियन to 10 मिलियन, हाई कॉम्पिटिशन, ठीक है। वॉचेस फॉर मेन, अब देखिए वॉचेस मैं क्यों टारगेट करूंगा, मुझे तो ये नहीं पता ना। हाई इंटेंशन, अब यहाँ पे समझिए आप, वॉचेस अगर मैंने सिर्फ लिख दिया तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, और मैं अगर ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं बेस्ट वॉचेस में लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि इंटेंशन इसका हाई है खरीदने का, राइट और रॉन्ग। लग्जरी वॉचेस लिख रहा हूँ तो हो सकता है इसका इंटेंशन लग्जरी वॉचेस के ऊपर है हो और ख़रीदने का हो। वॉचेस फॉर मेन, हाईली इंटेंटिव कीवर्ड के इसको ख़रीदना है, तो दीज 3 पीपल आर रेडी, बट व्हाट अबाउट वॉचेस ओनली। अगर मैं सिर्फ वॉचेस करते, क्या वो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल चाहता है, क्या वो इंफॉर्मेशन चाहता है, क्या वो फ्री की वॉच चाहता है, क्या चाहता है, कोई इंटेंशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट दिस, नो वन विल टारगेट दिस। बट वॉचेस फॉर मेन मैं करूँगा, बेस्ट वॉचेस करूँगा, बेस्ट वॉचेस फॉर मेन कर सकता हूँ, ठीक है। बेस्ट वॉचेस फॉर मेन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अबे यार, ठीक है। और इन सब के साथ पता है आप क्या करोगे, बेस्ट वॉचेस फॉर मेन, यू कैन सी, एंड लग्जरी वॉचेस आई विल जस्ट रिमूव दिस वन, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये फोरकास्ट लेने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फोरकास्ट अगर आपको करना है कि जो भी कीवर्ड आप वो करेंगे उस पर क्या सर्चेज आ सकती हैं, और फोरकास्ट पे जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए योर प्लान कैन गेट 4.2K क्लिक्स फॉर ₹14,000 विद अ ₹460 एवरेज डेली बजट। अगर 460 रुपये एवरेज डेली बजट आपके हैं तो आपके 14,000 रुपीज़ टोटल में आपको 4.2 क्लिक्स लग सकते हैं। सो यू कैन सी दैट क्लिक्स आर 4.2K। इम्प्रेशंस मतलब 1,05,000 लोग उसको देखेंगे। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 14,000 है। CTR क्या हो सकती है, एवरेज CTR जो हो सकती है आपकी वो 4% है, विच इज़ गुड, 3 to 4%, 3 एंड अबव परसेंट इज़ गुड एनफ। एवरेज CPC 3.3। अब मान लीजिए कि एक क्लिक पे आपको 3.3 रुपीज़ देना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है 5 रुपये भी देने पड़ जाएँ, बट if your you know watch is for 1,000 rupees and uh, your margin is 300 rupees on a watch, तो आप देख सकते हैं एक क्लिक पे इतना, और फिर आप देख सकते हैं कि उसका कन्वर्जन कितना हुआ, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एज का ऐड ग्रुप 1 में आपको शामिल करना है इसको, ऐड ग्रुप 1, 2, एडिट मैच टाइप, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मुझे करना है एग्जैक्ट मैच में इसको। ये देखो ये वाला सिंबल होता है एग्जैक्ट मैच का, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा फ्रेज मैच, देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के साथ आएगा, ये हो गया आपका एग्जैक्ट मैच, ये फ्रेज मैच। उसके बाद मैं इसको चाहता हूँ लग्जरी वॉचेस, ये ब्रॉड मैच में आ जाएगा। ब्रॉड मैच के लिए कुछ वो नहीं होता है, ठीक है।
कोई सिंबल नहीं होता, बट फ्रेज मैच के लिए इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और एग्जैक्ट मैच के लिए मतलब ये देखिए बेस्ट वॉचेस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो बेस्ट वॉचेस से रिलेटेड मतलब बेस्ट वॉचेस अगर कोई टाइप कर रहा है तो आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट वॉचेस फॉर मेन कर रहा है तो हो सकता है नहीं दिखे, या हो सकता है दिखे। यहाँ पे बेस्ट वॉचेस फॉर मेन, राइट, ये फ्रेज मैच है, मीन्स वॉचेस फॉर मेन में भी दिख जाएगा, बेस्ट वॉचेस फॉर मेन में भी दिख जाएगा, लेकिन लग्जरी वॉचेस में ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, लग्जरी वॉचेस फॉर मेन, लग्जरी वॉचेस फॉर वीमेन, ठीक है, किसी पे भी ऐड आपको दिखाया जा सकता है क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड ब्रॉड मैच। तो इस पे अब हम कल बात करेंगे, बट फॉर नाउ सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई बात गाइस? सो टुमारो व्हाट वी विल डू, we will create a campaign uh, with 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 uh, with a keyword research from Google Keyword Planner. Okay, we will try to do this with the watch example. Okay, so if you have any questions right now, you can let me know, because I will wrap up at 10:30 around.